आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात केस में फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज। पंजाब इंतखाबात में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी करार। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन होंगे। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तारीख तब्दील करने की इलेक्शन कमीशन की दलील से इत्तफाक नहीं करते। अदालत के 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले में सिकुम क्या है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने आइनी इख्तियारात को आइनी जिम्मेदारियों की अदायगी के इस्तेमाल करना है। मजीद अहवाल जाने के हमारे साथ मौजूद हैं शबिया नकवी। शबिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब इंतखाबात केस में जो इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हो चुकी है और पंजाब इंतखाबात में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वह केस था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और नजरसानी की जो अपील जो है वो खारिज पीसी बेंच ने ही की है, जबकि जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने 1 घंटे तक जो है दलाइल भी दिए, लेकिन जो जस्टिस मुनीब अख्तर के काफी अहम है, उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन फ्री फेयर इंतखाबात में रुकावट महसूस करे तो अदालत में आ सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद से फैसला नहीं कर सकता कि इलेक्शन नहीं करवाने। इलेक्शन कमीशन की अर्जी समझकर ही हल बताया था और अगर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा नहीं लगा तो इस पर लड़ रहे हैं। ये कोई इख्तियारात की लड़ाई नहीं कि ये मेरा इख्तियार है और ये तेरा इख्तियार। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से किसी सूरत इनकार नहीं कर सकता। जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी अदालत मुदाखलत करेगी। आइन पाकिस्तान जो है कमीशन की जागीर नहीं है, आइन पाकिस्तान अवाम की मलकियत। ठीक है, बहुत शुक्रिया शबिया नक्की हमारे साथ मौजूद है, हमें इस समाअत का अहवाल बता रही थी। एक बार फिर आपको इस समाअत के हवाले से बताएं कि इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात केस में फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। पंजाब इंतखाबात में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी करार दिया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन होंगे। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तारीख तब्दील करने की इलेक्शन कमीशन की दलील से इत्तफाक नहीं करते। अदालत के 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले में सुकुम क्या है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने आइनी इख्तियारात को आइनी जिम्मेदारियों की अदायगी के इस्तेमाल करना है। तो इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात केस में फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी गई है और पंजाब इंतखाबात में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी करार दिया गया है, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन होंगे। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तारीख तब्दील करने की इलेक्शन कमीशन की दलील से इत्तफाक नहीं करते। अदालत के 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले में सुकुम क्या है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने आइनी इख्तियारात को आइनी जिम्मेदारी की अदायगी के लिए इस्तेमाल करना है। तो इस वक्त आपको समाअत का अहवाल बता रहे हैं, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात केस में फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी गई है और पंजाब इंतखाबात में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी करार दिया गया है अदालत की जानिब से, और हमारी नुमाइंदा भी हमें इसका अहवाल बता रही थी। साथ ही साथ आपको बताएं कि इस समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन होंगे। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। शबिया नकवी ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया। शबिया, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो है ये जो पंजाब इंतखाबात केस की जो अपील थी नजरसानी की इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसको खारिज किया है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो हतमी करार दिया गया है। और इसके साथ जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उन्होंने काफी अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि ये कोई इख्तियारात की लड़ाई नहीं है कि ये मेरा इख्तियार है और ये तेरा इख्तियार है। अगर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा नहीं लगा तो इस पर लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की अर्जी समझकर ही हमने जो है इसका हल बताया था। ताहम इलेक्शन कमीशन किसी सूरत अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकता। जहां भी आइन की खिलाफ वर्जी होगी अदालत मुदाखलत करेगी। आइन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जागीर नहीं बल्कि आइन पाकिस्तान अवाम की मलकियत है और रूल ऑफ लॉ का यही मतलब है। जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन की तारीख आइन और कानून से तब्दील होगी और जस्टिस मुनीब अख्तर ने फिर कहा कि इलेक्शन कमीशन खुद से इंतखाबात की तारीख तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन 90 दिनों में इंतखाबात नहीं करवा सकता तो सुप्रीम कोर्ट आ जाता। आइन इलेक्शन कमीशन को तारीख तब्दील करने का इख्तियार नहीं देता और जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसले में गलती है। ये बड़े अहम रिमार्क्स है कि इलेक्शन कमीशन के पास तारीख तब्दील करने का इख्तियार नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, तो इस पर इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से क्या कहा गया? बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले बताया कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उससे पहले जो है उन्होंने मोहलत मांगी थी और उन्होंने कहा था कि मैंने कुछ
ग्राउंड तैयार की हैं, मैंने उस पर बात करनी है, लेकिन उनकी 1 घंटे तक जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने नजरसानी की अपील पे दलाइल भी दिए, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो अदालत को मुतमईन नहीं कर पाए, क्योंकि जो जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स हम देखें या चीफ जस्टिस के रिमार्क्स देखें तो वो काफ़ी अहम है। उन्होंने आइन और कानून की बात की और उन्होंने यही कहा है कि आइन जो है वो किसी एक इदारे की मलकियत नहीं है, बल्कि ये अवाम जो है पाकिस्तान की जो अवाम है उसकी मलकियत है, और हमने जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी जब भी जहाँ भी होगी तो वहाँ पे अदालत मुदाखलत जरूर करेगी। और इस तरह शबिया से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात केस में फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज। पंजाब इंतखाबात में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी करार दिया गया है।